अगस्त का महीना और बारिश का रंग आफाफत में बदल चुका है। दिल्ली से मुंबई और गुरुग्राम से रोहतक तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिस पानी को जिंदगी कहा जाता है, जिस जल को जीवन कहा जाता है, वो पानी जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है, जिंदगियों को परेशानी में डाल रहा है। कहीं सड़कें तालाब बन चुकी हैं तो कहीं घरों में पानी घुस रहा है। लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई हिस्से बेहाल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई, गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद। अगस्त में देश के कई हिस्सों में मूसलाधार आफत बनकर बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बारिश के बाद सामने आ रही हैं जलभराव की तस्वीरें। दिल्ली के कई इलाके सुबह से हो रही बारिश में जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है। दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम सब पानी पानी है। जब बारिश आती है तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। सड़कें तालाब की शक्ल ले लेती हैं। गलियों और मोहल्लों में कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की मुख्य सड़कें भी जल जमाव की समस्या से अछूती नहीं रहती। दिल्ली के साथ लगते नोएडा का हाल देखिए। लगातार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का नजारा देखिए। तेज बारिश, सुबह काम पर निकलने वालों को, आम मुंबई के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। हरियाणा के गुरुग्राम में बीती रात से रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया है और जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अहम बात है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड समेत शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। कई इलाकों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये रोहतक का हाल है। बारिश ने सिस्टम को मानो यहाँ डुबो कर रख दिया। सारे दावे पानी पानी होते नजर आए। घुटनों तक पानी ही पानी। ये गौकुंड रोड है। ये छोटे छोटे बच्चे पानी में अटखेलियां कर रहे हैं और हालत ये है कि लोगों का सामान घरों से निकलकर ये ऐसे लावारिस बहरा बच्चे खेल रहे हैं इससे। ये बदहाल तस्वीर है और ये हकीकत है उन सरकारी अधिकारियों के झूठे दावों की जो एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के किए जाते हैं कि हमने माकूल बंदोबस्त किए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पानी को 2 घंटे में निकाल दिया जाएगा, 4 घंटे में सड़कें साफ नजर आएंगी। ऐसा नहीं है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि ऐसे लापरवाह अधिकारी सरकार की भी बदनामी करवाते हैं। कॉमन मैन बेशक देखता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि जब जब ये तस्वीरें आती हैं तो आम आदमी सरकारी व्यवस्था को कोसता है। रोहतक की ये दूसरी तस्वीर देखिए। दीवार पर लिखा है जल ही जीवन है, लेकिन इतना जल है कि लोगों के घर डूब चुके हैं। सरकार को कोसता है। आम आदमी वोट देकर सरकार चुनता है। अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है, मोटी मोटी लाखों रुपए की सैलरी ली जाती है। आम आदमी के टैक्स से वो पैसा जाता है। क्या इसलिए कि इस बदहाली से गुजर के मंदिर तक भी जाना पड़े, तो इस बदहाली से गुजर के जाना पड़े। मेरे पीछे बूस्टिंग स्टेशन है गौकुंड का। लाखों रुपए की कीमती मोटरें यहाँ पर रखी हुई हैं और अगर थोड़ी सी बरसात अगर और आई तो ये जब लिखा हुआ है ना कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये बरसात का जल उन मोटरों को डुबा देगा। पानी नहीं निकल पाएगा यहाँ से। अधिकारियों को चाहिए कि फील्ड में निकलें, अपने दफ्तरों से बाहर निकलिए। नगर निगम के अधिकारियों को कह रहा हूँ मैं, रोहतक जो नगर निगम के अधिकारी जो बैठते हैं अपने दफ्तरों से बाहर निकलते नहीं और दावे ठोक देते हैं। रोजाना मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करके कह देते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी नहीं रुकेगा, ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। ये हकीकत है इन अफसरों के दावों की जो सरकार की भी बदनामी करवा रहे हैं। सरकार को भी कान खींचने चाहिए ऐसे अधिकारियों की कि ये बदहाल तस्वीर क्यों है। फरीदाबाद का हाल देखिए। सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण सुबह नौकरी पेशा और कामकाज पर जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों, गलियों और मकानों में पानी भर गया है। देश के कई हिस्सों में मानसून की ये मार फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में भी कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।